हेलो दोस्तों, मैं चंदन सिंह एसएफजी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग का जो टॉपिक होगा हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में होगा, जहां हम लोग कंप्लीट बेसिक बात जानेंगे और बेसिक से जो मैं रिजल्ट निकालूंगा उसका हम क्या करेंगे, यूज करेंगे और क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, जल्दी आंसर करेंगे। तो उसके लिए आपको जल्दी आंसर करना है तो कॉन्सेप्ट क्या करना होगा, आपको समझना होगा। तो बेसिक बात मैं लेके ही हमेशा चलता हूँ ताकि आप चीज़ों को क्या कीजिए, आसान बनाइए। यहाँ भी मैं उसी तरीके का बात करूँगा। ये मैंने कुछ समय बचाने के लिए कुछ यहाँ पे बात बता के रखा हुआ मैंने कि किन किन बातों को आपको हाइट एंड डिस्टेंस में क्या करना है, ध्यान रखना है। तो जो मेरे पास पहला बात होता है कि ये मेरा आँख है, अगर मैं इस आँख से मैं और किसी वस्तु को अगर ऊपर देखता हूँ, इस वस्तु से मतलब इस लाइन से, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा। यानी जो मेरे सामने ये आई से जो मेरे सामने क्या होगा, कुछ ना कुछ लाइन बनेगी, उसको मैं बोलता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन। और इसको मैं बोलता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको मैं बोलता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसको मैं बोलता हूँ वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्षैतिज रेखा। इस तरीका का वर्ड आपको टाइम एंड हाइट एंड डिस्टेंस में क्या होगा, देखने को मिलता होगा। तो हमको हर एक बात को जानना है जो पेपर ऑफ व्यू से क्या है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर कोई वस्तु, अगर कोई आँख, किसी की भी आँखें अगर किसी वस्तु को ऊपर देखती है, ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ जो मेरे पास होगा वस्तु होगा, और ये मेरा वस्तु है, इस ऑब्जेक्ट का भी मतलब वस्तु है। अगर मेरी आंखें कहीं ऊपर देखती है और जो यहाँ पे एंगल बन रहा है मेरे पास, जिसको मैं नाम दिया हूँ थीटा, तो थीटा जो होगा मेरा हमेशा क्या होगा, उन्नयन कोण होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, उन्नयन कोण होगा। और यही वस्तु को मैं अगर नीचे देखता हूँ, इसी वस्तु को मैं अगर नीचे देखता हूँ, इस लाइन से नीचे मैं जैसे देखता हूँ, यहाँ मैं बोल सकता हूँ जो एंगल मेरे पास यहाँ पे अल्फा बन रहा है उसको मैं बोल सकता हूँ एंगल ऑफ क्या होगा, डिप्रेशन होगा। अवनमन कोण होगा, क्या होगा मेरे पास, अवनमन कोण होगा। ये तो मेरे पास कुछ बेसिक बातें हैं जो मैं इस लाइन को वर्टिकल लाइन बोलता हूँ और इस लाइन को मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बोलता हूँ। इस लाइन को जो सामने देखने से जो रेखा बनती है, यानी इसका जो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, इस पॉइंट को, इस लाइन को मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बोलता हूँ, क्षैतिज रेखा। और जो मेरे पास ये लाइन बन रही है, ये भी बात आपको जानना है। ये जो मेरे पास लाइन बन रही है, इस लाइन को मैं बोलता हूँ आई साइट, यानी दृष्टि रेखा। हिंदी में हम लोग बोलेंगे क्या इसको, दृष्टि रेखा। ये भी तो एक लाइन है जो उस वस्तु को देख रही है, तो इस लाइन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा बोलते हैं। ये तो आपका पहला पार्ट हो गया कि हम लोग इस चीज़ों को आसान बनाने के लिए इन 4-5 पॉइंट को अपने क्या रखना है, ध्यान रखना है। जो मेरे पास दूसरा पॉइंट आता है हाइट एंड डिस्टेंस के लिए, आपको वैसा फिगर बनाना है जिसमें एक 90 डिग्री का क्या हो मेरे पास, एंगल हो। यानी मैं बोल सकता हूँ इस चैप्टर को पढ़ने से मेरे पास जो कॉन्सेप्ट दिमाग में बनता है उसमें एक ट्रायंगल जो होगा, एक त्रिभुज जो होगा 90 डिग्री क्या होगा मेरा, फिक्स होगा। और जहाँ भी हाइट का बात होता है, और हाइट हम लोग निकालते कहाँ हैं, दो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी हमेशा क्या हो मेरे पास, बराबर हो। तो हम बोल सकते हैं वो लाइन दोनों क्या है, पैरेलल है। यानी दोनों लाइन का बीच का जो भी मेरे पास डिस्टेंस होगा वो हर जगह से क्या होगा मेरे पास, इक्वल होगा। मैं उसी को बोल सकता हूँ वो दोनों लाइन आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। और बात जो तीसरा मेरे पास बनता है उसी पैरेलल लाइन से, अच्छा मैं इस लाइन को मैं बोल सकता हूँ, इस लाइन को मैं बोल दिया L1 और इस लाइन को बोल दिया मैं L2। और यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ये अगर L1 L2 क्या है, आपस में पैरेलल है, तो मैं ये बात बोल सकता हूँ कि डिस्टेंस मेरा क्या रहा होगा, हर जगह डिस्टेंस क्या रहा होगा मेरे पास, हर जगह डिस्टेंस क्या रहा होगा मेरे पास, इक्वल रहा होगा। यानी कहीं से भी हम डिस्टेंस लेंगे, ये डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। तभी मैं बात बोल सकता हूँ कि ये दोनों लाइन आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। और मेरे पास यहाँ जो पैरेलल से कॉन्सेप्ट आता है, जो हाइट एंड डिस्टेंस में मैं यूज करता हूँ, पैरेलल लाइन से जो मेरे पास कॉन्सेप्ट आता है, इस तरीक़ा से कोई एक लाइन है जो इसको क्या करती है, ट्रांसवर्स लाइन, यानी एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। मैं इसी को ट्रांसवर्स लाइन बोलता हूँ। अब यहाँ जो मेरे पास आता है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट में एक ही बात आपको सिखा रहा हूँ कि एंगल मेरा क्या होता है, बराबर होता है। इस यहाँ से अगर दो लाइन एक दूसरे से
एक लाइन जो ट्रांसवर्स लाइन जो कट करती है, यहाँ से मेरे पास बहुत सारा क्या होता है कंडीशन बनता है, लेकिन हम इस पूरे कंडीशन को लाइन और एंगल में जानेंगे ज्योमेट्री में। अभी जो मेरे पास इंपॉर्टेंट बात है, जो दूसरा पॉइंट है, आप दूसरा पॉइंट डाल के लिखिएगा कि अगर एक लाइन दूसरे को पैरेलल है और एक ट्रांसवर्स लाइन इसको अगर कट करती है, तो यहाँ जो मेरे पास जो जेड का शेप बनता होगा, इस तरीका से ये जेड बन रहा है, ये तो सीधा जेड बन रहा है, यानी ये एंगल, यानी अगर ये एंगल थीटा रहा होगा तो ये भी मेरे पास एंगल क्या रहा होगा, थीटा रहा होगा। और उल्टा जेड बनता होगा, इसको मैं इस तरीके से तो मार्क कर सकता हूँ। ये लाइन क्या होगा, थीटा रहा होगा, तो ये भी लाइन मेरा क्या रहा होगा, थीटा रहा होगा। तो मैं इसको बोल सकता हूँ ये किस रूल से इक्वल होता है, तो मैं बोल सकता हूँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों वैल्यू क्या होता है मेरे पास, इक्वल होता है। ये तो सीधा जेड बन रहा है, क्या ये उल्टा भी तो जेड बन रहा है, ये उल्टा भी तो जेड बन रहा है। और ये एंगल अगर अल्फ़ा मैं ले रहा हूँ तो ये भी एंगल मेरे पास क्या होगा, अल्फ़ा होगा। मैं इसको बोल सकता हूँ कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मैं ये कॉन्सेप्ट केवल आपको इसलिए सिखा रहा हूँ कि सवाल में आपको कहीं भी दो तरीका का एंगल का बात किया जाता है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। तो उन्नयन कोण से हम लोग आंसर हमेशा क्या करेंगे, सवाल का आंसर करेंगे। कुछ भी एंगल दिया गया होगा, मेरा काम रहेगा कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम किससे करें, केवल एंगल ऑफ एलिवेशन से, उन्नयन कोण से हमको क्या करना है। मैं ये चीज़ों को बता दे रहा हूँ ताकि आप क्या कीजिएगा, इसका यूज कीजिएगा। कोई भी अवनमन कोण भी देता है तो हम लोग क्या करेंगे, उन्नयन कोण बनाएंगे। और उन्नयन कोण बनाने का जो मेरे पास तरीका होगा, यही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या होता है, मेरे पास कॉन्सेप्ट आता है। तो जो यहाँ एंगल दिया गया होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन का बात करेगा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन करके हम क्या कर लेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन बना लेंगे। जो मेरे पास इसमें तीसरा पॉइंट आता है, मैं इसको मिटाता हूँ। और जो मेरे पास इसमें तीसरा पॉइंट आता है, थोड़ा सा मैं ज्योमेट्री का भी यूज करूँगा सवाल को आसान बनाने के लिए। मैं इसमें ज्योमेट्री पार्ट का भी थोड़ा सा यूज करूँगा। तो मेरे पास ज्योमेट्री का जो कॉन्सेप्ट आता है एक्सटीरियर एंगल वाला, इस तरीक़ा से अगर कोई मेरे पास ट्रायंगल है और इसको मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ और इसका अगर मैं नाम दे दूँ ABC और यहाँ D, तो आपने बताना है ये एंगल किसके बराबर होगा, ये एंगल किसके बराबर होगा। यानी ये अगर मैं x मान लेता हूँ तो आपने बताना है कि x का वैल्यू किसके बराबर होगा। तो यहाँ इस पर आपको ध्यान देना है कि जो भी एक्सटीरियर एंगल जो मेरे पास होता है, जो भी एक्सटीरियर एंगल होता है, इस रिमोट इंटीरियर एंगल के सम के क्या होता है, इक्वल होता है। यानी मैं इस एंगल को, अंदर वाला C अगर एंगल को छोड़ दूं तो जो मेरे पास एंगल बचेगा A और B, उन्हीं दोनों एंगल के क्या होगा, ये बराबर होगा। यानी मैं x का वैल्यू बोल सकता हूँ एंगल A और प्लस में एंगल कितना B, मैं बोल सकता हूँ। एक्सटीरियर एंगल का मतलब ये होता है कि बाय कोण जब हमको निकालने के लिए दिया जाए तो रिमोट इंटीरियर एंगल, यानी इस एंगल को अगर हम छोड़ दें तो जो मेरे पास एंगल बचता है उन दोनों एंगल को हम जोड़ देंगे, वो किसके बराबर हो जाएगा, तो एक्सटीरियर एंगल के बराबर हो जाएगा। और जो इसमें मेरे पास इसी में जो ज्योमेट्री का मेरा दूसरा कॉन्सेप्ट बनता है, इसमें मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ AB और C। तो इसमें से अगर मैं दो साइड को इक्वल करता हूँ, अगर मैं इसमें दो साइड को इक्वल कर देता हूँ, यानी AB इक्वल मैंने बोल दिया AC के, AB इक्वल किसके है, AC के, तो यहाँ भी मैं बात आसानी से बोल सकता हूँ कि जब दो साइड आपस में इक्वल होते हैं तो दो एंगल भी क्या होगा अपने में बराबर में। इसका अपोजिट एंगल B है तो ये B, अगर ये थीटा होगा तो इसके अपोजिट में ये C है, ये भी क्या होगा मेरा थीटा होगा। तो मैं यहाँ भी बोल सकता हूँ अगर कोई भी त्रिभुज में दो साइड इक्वल है, दो साइड क्या है मेरे पास इक्वल है, तो दो उसी का अपोजिट एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी इसका अपोजिट C था, यानी C का अपोजिट अगर साइड बराबर है, AC जो अपोजिट इसके साइड बराबर है, यानी मैं बोल सकता हूँ आसानी से कि जो जिसके अपोजिट में होगा वो एंगल भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। यानी अगर मैं बोल सकता हूँ AB इक्वल है AC के, तो यहाँ भी बोल सकता हूँ मैं एंगल B इक्वल है एंगल C के। ये मैं दो कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री का यूज करूँगा सवाल को करने से पहले। मैं ये बात बताना आपको ज़रूरी समझ रहा था। अब जो मेरे पास आता है त्रिकोणमिति का बेसिक कॉन्सेप्ट, अब जो मेरे पास त्रिकोणमिति का जो बेसिक कॉन्सेप्ट आता है, अब ध्यान से देखते होइएगा कि अधिकतर जो एंगल के बारे में हमसे पूछा जाता है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री,
30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, या फिर 15 डिग्री, 30 डिग्री, क्या 45 डिग्री, इस तरीक़ा से। तो कुछ फिगर आपको, अगर क्वेश्चन को आसान बनाना है तो कुछ फिगर आपको क्या होना चाहिए, कंप्लीट पता होना चाहिए कि हमको फिगर का अगर नॉलेज है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, हम आंसर करेंगे। तो मैं इसी चीज़ को आपको समझाने की अब कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास 3 ट्रायंगल के बारे में मैं बात बता रहा हूँ। पहला ट्रायंगल ए, बी और सी। मैं एक और ट्रायंगल यहाँ बनाता हूँ, ए, बी और सी, ए, बी और सी, और एक लास्ट में यहाँ भी ट्रायंगल बनाता हूँ, ए, बी और सी। ये ए होगा, ये बी होगा, और ये क्या होगा मेरे पास, सी होगा। तो अब आपने इस बात को ध्यान रखना है कि मैं अगर यहाँ पे तो ये 90 है तो ये तो फिक्स है। मैंने पहले ही बोला था कि फिगर में एक 90 आपके पास क्या होना चाहिए, बनना चाहिए। मैं पहले कॉन्सेप्ट लेता हूँ 60 का। अगर ये बात आप जानते होइएगा, जब आप एसएससी की तैयारी करते हैं या आप 10th तक पढ़ चुके हैं, तो एक बात आपको पता होगा कि किसी भी ट्रायंगल का एंगल का सम कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ ये 90 हुआ, ये 60 हुआ, तो ये कितना, 30। ये अगर 90 है, मैं यहाँ बात करूँगा 45 का। 90, 45, 180 में से हम 90 प्लस 45 को माइनस करेंगे तो ये वाला वैल्यू निकल जाएगा, कंप्लीट 180 होना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ 30 का, तो ये 90 और 30, तो ये कितना होगा मेरे पास, 60 होगा। ये कितना आ गया, 45 आ गया, और ये कितना आ गया मेरे पास, 30 आ गया। तो आपको केवल बात 30, 45 और क्या करना है, 30, 45 और 60 के बारे में ध्यान देना है। तो मैं इसको मिटाता हूँ। अब मैं बात करता हूँ 60 में क्या क्या कंडीशन मेरे पास बनता है। अब ध्यान से देखते होइएगा, एक बात इसमें भी आपका फिक्स होता है। क्या फिक्स होता है, जो मैं बात बताने चल रहा हूँ, 99% सवाल में ये बात फिक्स होता है कि आपको बेस वैल्यू देख के आपसे क्या पूछेगा, परपेंडिकुलर यानी हाइट पूछ लेगा, या हाइट दे के क्या पूछ लेगा आपसे, बेस वैल्यू पूछ लेगा, या कभी कभी यानी 1%, 2% सवालों में आपसे हाइपोटेनस के बारे में बात किया जाता है। कि इस तरीक़ा से मैं अगर यहाँ से सवाल बनाना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ, एक पतंग ऊपर उड़ रहा है जिसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो बताइए कि आप पतंग का डोरी कितना होगा, पतंग का डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसका मतलब वहाँ से आपसे वो हाइपोटेनस जानना चाहता है। तो मैं हाइपोटेनस के ऊपर भी बात करूँगा, यानी रेशो बनाना मैं चाह रहा था। रेशो अगर मैं बनाने में सफल हो जाता हूँ तो चीज़ें मेरे लिए क्या होगी, बिल्कुल आसान हो जाएगी। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको बेस वैल्यू से परपेंडिकुलर यानी लंब निकालना है, यानी हाइट निकालना है, या हाइट से आपको क्या निकालना है, बेस निकालना है। बाकी हम उसी पार्ट में हाइपोटेनस के बारे में भी ध्यान देंगे। अब यहाँ जो मेरे पास बात आता है, बेस और हाइट एक ही पार्ट में आता है, 10 में। tan थीटा यानी tan 60 में बोल सकता हूँ। tan 60 का वैल्यू होता है √3, और इसके नीचे अपना मर्जी से मैंने 1 जोड़ दिया। किसी भी संख्या के नीचे 1 बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, छिपा रहता है। इसका मतलब ये मेरा परपेंडिकुलर होगा, तो ये क्या होगा, बेस होगा। और यहाँ मैं परपेंडिकुलर बोल सकता हूँ कि अगर ये √3 रहा होगा, अगर ये √3 रहा होगा तो ये कितना रहा होगा, 1 रहा होगा। BC मेरा कितना रहा होगा, 1 रहा होगा। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम से ये भी बात बोल सकता हूँ, ये मेरा कितना रहा होगा, 2 रहा होगा। यानी आपने 60, अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर आपका 60 का वैल्यू, 60 का उन्नयन कोण या जो भी एंगल बना के आपसे दिया जा रहा है, तो आपने ये 3 बात ध्यान रखना है कि मेरा हाइट √3 होगा, हाइट क्या होगा, √3 होगा, बेस 1 होगा, तो हाइपोटेनस कितना होगा, 2 हो जाएगा। उसी तरीके से जब मैं 45 का बात करता हूँ तो मैं 45 में बोल सकता हूँ tan 45 में, tan 45 का वैल्यू होता है 1/1। ये परपेंडिकुलर होगा तो ये कितना होगा, बेस होगा। यानी परपेंडिकुलर भी मेरे पास 1 आ गया, बेस भी मेरे पास 1 आ गया, तो मैं हाइपोटेनस बोल सकता हूँ ये कितना रहा होगा, √2 आया होगा। ये आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल पाइएगा। अब मेरे पास जो तीसरा पॉइंट आता है इसमें ट्रायंगल में, अब जो मेरे पास यहाँ बात आ गया, यहाँ आ गया 30 डिग्री का, और tan 30 डिग्री को मैं बोल सकता हूँ 1/√3। तो ये मेरा P होगा, ये मेरा क्या होगा, B होगा। और मैं बोल सकता हूँ इस ट्रायंगल के लिए हाइट मेरा कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है, और ये वैल्यू कितना हो रहा है, √3 हो रहा है। तो ये हाइपोटेनस कितना होगा, 2 होगा। मैं बोल सकता हूँ
तो ये अपने ट्रायंगल में इतना पॉइंट को क्या रखना है, ध्यान रखना है। और थोड़ा सा मैं ज्योमेट्री का यूज़ करूँगा, जहाँ पे सवाल में क्या होता है 45 डिग्री, यानी ये बेसिक बात हो जाएगा। और इससे ऊपर जैसे सवाल बना के आपसे पूछा जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा ज्योमेट्री में जो पॉइंट होता है हम लोग उसका यूज़ करेंगे, जो मैंने इससे पहले आपको बताया है कि एंगल बराबर होगा, दो साइड बराबर होगा तो दो एंगल बराबर होगा, दो एंगल बराबर होगा तो दो साइड क्या होगा, बराबर होगा। किसी भी ट्रायंगल का हम एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे, अंतःकोण निकालेंगे, तो उसको निकालने का क्या तरीका है मैंने इससे पहले आपको बताया है। मैं सीधे अब पॉइंट पे आता हूँ, क्या क्या कंडीशन हमको होगा जो आपको 90% से सवाल ज़्यादा अबव आपसे यहीं से पूछा जाता है। यही एंगल को देके, एक ट्रायंगल ना देके आपको दो ट्रायंगल बना लेता है, उसमें से कुछ ना कुछ पॉइंट देगा और आपसे, या बेस देके आपसे हाइट पूछ लेगा, हाइट देके क्या पूछ लेगा, बेस पूछ लेगा। तो मैं अब उसी की ओर चल रहा हूँ। जैसे फिगर अगर आपको पता चल जाता है थोड़ा सा, तो उस चीज़ को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा क्या होगा, आसानी होगी। जैसे मैं पहले 30 और 60 के बारे में लेके चलता हूँ। 30 और मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। फर्स्ट पार्ट को, उन्नयन कोण को मैंने बोल दिया 60 डिग्री है, और इस पार्ट को मैंने इससे मिला दिया और इसको बोल दिया मैंने 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। और यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने आपसे ये वैल्यू दे दिया, ये x के बराबर है। तो आपने बताना है हाइट मेरे पास कितना रहा होगा, हाइट क्या रहा होगा। तो इसको मेरे पास निकालने का बहुत सारा तरीका है, जिसमें से मैं डायरेक्ट शॉर्टकट पे आता हूँ कि क्या तरीका मैं लगा सकता हूँ। इसमें से जो मेरे पास पहला तरीका होगा, आप इसको एक बार नोट कीजिएगा। उसके बाद से जो मैं इसी फिगर के ऊपर मैं बात को समझा रहा हूँ, आप उसको क्या कीजिएगा, फिर नीचे में सॉल्यूशन करके या प्रूफ करके जो भी बात होगा आप अपने हिसाब से क्या कीजिएगा, नोट करते चलिएगा। और मेरे पास जो यहाँ बात आता है, फिर यहाँ मैं बोल सकता हूँ ये अगर 60 डिग्री है, ये 90 पे फिक्स है, तो ये 30 रहा होगा। तो मैं एक्सटीरियर एंगल से ये बात बोल सकता हूँ, एक्सटीरियर एंगल से मैं ये बात बोल सकता हूँ, ये कितना रहा होगा, 120 रहा होगा। और एक ये भी मेरा ट्रायंगल बन रहा है, इस तरीक़ा से जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये भी मेरे पास क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। ये भी क्या है, मेरे पास एक ट्रायंगल बन रहा है। तो मैं इस ट्रायंगल को भी बोल सकता हूँ, इसका भी इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा, जिसमें से 120 और 30 150। तो 180 लाने के लिए ये वाला एंगल भी मेरे पास कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो यहाँ से मैं एक बात बोल सकता हूँ, कि अगर दो एंगल, किसी भी त्रिभुज में अगर दो एंगल बराबर है तो दो साइड का होना एकदम ज़रूरी है, एकदम होगा ही होगा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ 30 के सामने अगर ये वैल्यू x रहा होगा, तो इस 30 के सामने वाला भी वैल्यू मेरा क्या रहा होगा, ये भी मेरा कितना रहा होगा, x रहा होगा। मैं बोल सकता हूँ। अब 30 का कहानी ख़त्म हो गया, तो मेरे पास बात आता है 60 का। और 60 में हम कंडीशन जानते हैं, 60 पे ये √3 होता है, तो ये कितना है मेरे पास 1 होता है, और ये कितना होता है 2 होता है। और यही 2 का वैल्यू सवाल में हमको किसके बराबर दिया है, x के। तो मैं बोल सकता हूँ एक किसके बराबर होगा, x/2। तो हमको बेस वैल्यू दे के हमसे क्या पूछा गया था, हाइट। और हाइट हम जानते हैं √3 है, तो ये भी किसके बराबर होगा, x √3 अपॉन में कितना 2। मैं इसको आसान भाषा में लिख सकता हूँ, x/2 करेंगे और रूट का हम क्या कर देंगे, √3 का हम क्या कर देंगे, 3 गुना कर देंगे। यानी मैं यहाँ से बोल सकता हूँ, यहाँ से मैं डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका लगा सकता हूँ। h के बराबर में, x के बराबर में हमें को x के रेस्पेक्ट में क्या वैल्यू मिला, तो h के बराबर में हो गया x का आधा और √3 से क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। तो ये मेरे पास रिजल्ट है। और आपसे अगर हाइट देके x समान है, यानी हाइट देके अगर यहाँ से लेके यहाँ तक आपसे दूरी पूछ लेता है, तो यहाँ भी हम बोल सकते हैं x किसके बराबर हो जाएगा, x किसके बराबर है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं ये 2h अपॉन में कितना होगा, √3 होगा। मैं यहाँ से 2 वैल्यू बता सकता हूँ। h इक्वल टू अगर x/2 √3 है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ x किसके इक्वल होगा, तो मैंने कोना कोनी गुणा करा दिया और वहाँ से x से क्या कर दिया। अब आप अगर रूट नीचे आ रहा है तो आप इसको क्या कीजिए, रेशनलाइज करा के ऊपर कर दीजिए। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको चलते जाना है। एक तो ये मेरे पास पहला तरीका हो गया। मैं इसी को मिटा के मैं दूसरा अप्रोच आपको बताता हूँ कि दूसरे अप्रोच को क्या कर सकता हूँ, वहाँ भी इस चीज़ का मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब जो मेरे पास फिगर था, इस तरीक़े का फिगर मैंने लिया हुआ था।
ये ए है, बी है, सी है, ये डी है, ये मैंने 30 दिया हुआ है और ये कितना दिया था, 60 दिया। एक बात आपको और ध्यान रखना है, किसी भी एक पॉइंट से अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो अगर इस जड़ की तरफ पहुँचूंगा तो ये मेरा एंगल यहाँ से धीरे बड़ा होते 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 कहाँ चल जाएगा, ये 90 तक। यानी मैं यहाँ से एक बात बोल सकता हूँ, अगर मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूँ, अगर किसी भी मीनार के छत के या किसी भी दीवार तक या इसके जड़ तक पहुँचना है तो मेरा एंगल यहाँ से धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ते जाएगा और एक टाइम आ जाएगा जहाँ हाइट बनेगा वहाँ कितना डिग्री का एंगल बन जाएगा, 90 डिग्री का। और इस पॉइंट से अगर मैं जड़ से दूर जा रहा हूँ तो उतना ही मेरा एंगल क्या होगा, छोटा होते जाएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपने क्या रखना है, ध्यान रखना है। ये 60 और 30 कहियो नहीं होगा, कहियो नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। 60 हो जाए यहाँ 30 हो जाए, ये फिगर कभी भी संभव नहीं है, काहे कि हम लोग जितना जड़ के पास पहुँचते हैं उतना ही मेरा एंगल क्या होते जाता है, बड़ा होते जाता है। अब मैं इस चीज़ को मैं थोड़ा सा आपको दूसरे ढंग से समझाता हूँ। अब मेरे पास एक ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ से थोड़ा सा मार्क कर रहा हूँ, मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ, यहाँ मेरे पास 2 ट्रायंगल बन रहा है। एक तो ट्रायंगल जो मार्क कर रहा हूँ मेरा ये ट्रायंगल है, जो बड़ा वाला बोल सकते हैं इसको, ये वाला ट्रायंगल जो होगा बड़ा वाला होगा। तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ एंगल 30 के लिए ये मेरा पार्ट क्या रहा होगा, √3 रहा होगा। तो हाइट मेरा कितना रहा होगा, 1 रहा होगा। मैं बोल सकता हूँ बड़ा ट्रायंगल में अगर मैं 30 डिग्री एंगल लेके कर रहा हूँ तो हमको पता है √3 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। तो एक मेरा परपेंडिकुलर बनता है और बेस कितना बनता है, √3 बनता है। और ये सवाल में हमको गिवन रहेगा x यहाँ से लेके यहाँ तक दिया गया होगा या आपको हाइट दिया होगा, दोनों में से कोई ना कोई एक बात आपको दिया गया होगा। अब मैं छोटा ट्रायंगल देखता हूँ 60 डिग्री वाला, यानी मैं यहीं से अगर मार्क कर लेता ये वाला जो बचा हुआ पार्ट, यानी इस ट्रायंगल को मैं छोड़ देता हूँ, 60 डिग्री का बात करता हूँ। तो आप जानते होइएगा 60 डिग्री पे ये मेरा √3 होता है, हाइट मेरा 3 हुआ, तो बेस मेरा कितना हो गया, 1 हो गया। मैं ये भी बात बोल सकता हूँ। अब यहाँ से एक बात हमको आप बताइए, आपको वहाँ बैठ के जो मैं बात ये पूछ रहा हूँ वो आपको बताना है, क्या हम कितना हूँ दूरी या हम कितना हूँ नज़दीक से किसी लंब को देखते हैं, यानी किसी लंबाई वाला पार्ट को हम देखते हैं, कितना हूँ दूर से या कितना हूँ नज़दीक से। तो क्या मेरा हाइट हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। चाहे हम कितना हूँ दूर से देखेंगे तब भी ये 10 सेंटीमीटर होगा, कितना हूँ नज़दीक से देखेंगे तब भी ये क्या होगा, 10 सेंटीमीटर ही होगा। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि दूरी से हाइट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ भी ध्यान देना आपको यही है कि एक जगह से मैंने देखा तो यही हाइट मेरा 1 बना, और इस पॉइंट से जब मैंने 60 डिग्री से एंगल बना के देखा तो मेरे पास क्या बना, √3 बना। इसका मतलब है कि हाइट मेरा दोनों केस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो मैं इस चीज़ को क्या कर लेता हूँ, इक्वल बना लेता हूँ। इक्वल बनाने का भी तरीका आपको आना चाहिए। अब ध्यान से देखिए कि इस पूरा पार्ट को, यानी बड़ा सा ट्रायंगल लिया था तो हाइट मेरे पास कितना था, 1 था, और बेस कितना था, √3 था। और मैं छोटा वाला जब ट्रायंगल देख रहा हूँ तो ये हाइट मेरा √3 है तो बेस कितना है, 1 है। तो मैं 1 को ही क्यों नहीं √3 बना लूँ, 1 को ही मैंने क्या किया, √3 बना दिया। तो √3 से गुणा कर दिया तो यानी कंप्लीट पार्ट मेरे पास कितना आ गया, √3 आ गया। यानी ये वाला पॉइंट मेरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ख़त्म हो गया। मैंने 1 को ही √3 बनाया है तो 1 को √3 बनाने के लिए √3 से गुणा कर दिया। अब यही 1 का पार्ट क्या है मेरा, √3 था बड़ा ट्रायंगल के लिए। तो जब मैंने यहाँ √3 से गुणा किया है तो यहाँ भी मैं किससे गुणा करूँगा, √3 से। तो ये मेरा कंप्लीट जो होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, 3 के इक्वल होगा। और ये बात जानते हैं हम, यहाँ से यहाँ तक मेरे किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो जो क्या बचा हुआ पार्ट यहाँ से यहाँ मैं बोल सकता हूँ किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। यही 2 का वैल्यू सवाल में हमको x के बराबर दिया हुआ था। क्या 2 का वैल्यू हमको x के बराबर दिया हुआ था, तो मैं बोल सकता हूँ 1 का वैल्यू x/ क्या होगा, 2 होगा। हमको हाइट निकालना, हाइट मेरे लिए कहीं से भी मैंने देखा है तो हाइट मेरा कितना बना है, √3 बना है। तो मैं बोल सकता हूँ √3 का वैल्यू हो जाएगा x/2, और √3 का क्या कर देंगे हम, गुणा कर देंगे। यानी मैं यहाँ से भी अगर ये फिगर आपके पास बनता है तो आपको क्या रखना है, फिगर डायरेक्ट याद रखना है। 2-4 बार प्रैक्टिस करने से ये बातें आपके दिमाग में बैठेगी, इसलिए क्या करना, आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। मैं
इस तरीका से मैं बोल सकता हूँ, जो मैंने ये √3 जो मेरा h था, h का वैल्यू किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में इसका आधा हो गया और √3 से क्या कर देंगे हम, गुणा करा देंगे। और यहाँ से मैं बोल सकता हूँ अगर बेस वैल्यू x निकालना है तो हम 2 से क्या करेंगे, h में गुणा कराएंगे और भागा किससे करा देंगे, √3 से। आप √3 से रेशनलाइज करके लीजिएगा, यानी 60 और 30 से ये बात मैं बोल सकता हूँ, 60 और 30 से। बस अपने आप ध्यान रखना है कि इतना फिगर को भी आपको ध्यान नहीं रखना है। किसी भी सवाल में 60 और 30 डिग्री का एंगल बनता है। अगर हमको बेस वैल्यू दे के हाइट पूछा या हाइट दे के आपसे क्या पूछ रहा है, बेस वैल्यू पूछ रहा है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ डायरेक्ट, यानी ये इस वैल्यू का क्या है, डबल है। 30 से क्या हुआ है, 60 मेरा डबल हुआ है। तो जो h का मान आएगा वो इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे और √3 से क्या कर देंगे, गुणा करा देंगे। तो ये रिजल्ट आपने ध्यान देना है। और यहाँ से भी इसी फॉर्मूला से मैं h का भी वैल्यू निकाल सकता हूँ। x का वैल्यू होगा h का दोगुना और भागा हम किससे दे देंगे, √3 से। आपने ये भी सब बात को क्या रखना है, ध्यान नहीं रखना है। अब ये ध्यान देना, कहीं भी सवाल में 30 और 60 से कोई भी सवाल अगर बनता है तो अपने ध्यान देना है कि बेस वैल्यू दे के हमसे अगर हाइट पूछा गया होगा तो जो बेस वैल्यू होगा उसका हम आधा करके √3 से गुणा करा देंगे। या आपको हाइट दे के अगर आपसे बेस वैल्यू पूछा जा रहा है तो हम हाइट का 2 गुणा करके उसको √3 से हम क्या कर देंगे, गुणा करा देंगे। अब जो मेरे पास बात आता है, उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप समझे होइएगा। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बात आपको समझना है। और 8-10 में फिगर आपको कराऊंगा, 8-10 या 12 फिगर में कराऊंगा। 90% सवाल आपको यही फिगर से आएगा। इसलिए आपको क्या करना है, फिगर को दिमाग में बैठाना है और वहाँ से कुछ चीज़ों को, जैसे मैं तरीका बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, डायरेक्ट पता होना चाहिए कि 30 और 60 के केस में h पूछा जा रहा है तो हम x का आधा करके √3 से गुणा करा देंगे। अगर x पूछा जा रहा है तो हम h का 2 गुणा करके भागा किससे करा देंगे, √3 से। अब जो मेरे पास बात आता है, 45 और 60 के कंडीशन पे क्या बनता है। मैं चीज़ों को आसान बनाऊंगा, आप इस चीज़ को देखिएगा। कहीं इसमें कहीं कोई दिक्कत आता है तो आपके पास कमेंट है, आप कमेंट में जब वीडियो देखिएगा तब आप उसको ज़रूर बोलिएगा कि मेरा पढ़ाया हुआ तरीका आपको कैसा लग रहा है और चीज़ें दिमाग में क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं होता होगा तो आपने कमेंट में करना है कि सर समझ में नहीं आया, फिर से रिपीट करो। मैं फिर से रिपीट करूँगा, आप जब देखो तब, या फिर मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में नंबर दिया हुआ है, चीज़ों को आप वहाँ से भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और वहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं कि सर इस तरीक़ा से बात समझ में नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा क्या करो, चेंज करो। मैं बात यहाँ बोर्ड पर लिखता हूँ वो आपको 100% समझा दूँगा, ये इस बात की गारंटी मेरी है। जो मैंने बोर्ड पे लिखा वो आपके दिमाग में बैठाना क्या है, मेरा काम है। थोड़ा आपका भी मेहनत होना चाहिए। इस चीज़ को आप बार बार क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। चीज़ें आसान लग रही है तो उस चीज़ को आप क्या कीजिए, एक दूसरा से शेयर कीजिए। फ्री में नहीं पढ़ना है, फ्री में पढ़ना है तो आपको एक क्या करना है, सब्सक्राइब करवाना है, शेयर करना है। चीज़ों को क्या कीजिए, आप आसानी से बात को क्या करती है, समझते चलिए। अब जो मेरे पास बात आता है इसमें कंडीशन नंबर 2 का, जो मेरे पास फिगर बनता है इस तरीका से। अब जो मेरे पास फिगर आता है 60 मैंने ले लिया और मैंने क्या ले लिया, इस बार यहाँ 30 लिया था, इस बार मैंने कितना ले लिया, 45 ले लिया, 45 ले लिया। अब मैं इस बात को इस तरीका से मैं बोल सकता हूँ कि बड़ा वाला, फिर मैंने ट्रायंगल को इसे मैं मार्क कर रहा हूँ। आपको इस ट्रायंगल पर ध्यान देना है। इस ट्रायंगल के लिए आप जानते होइएगा कि मैंने लिखाया था बेस वैल्यू भी एक होता है और परपेंडिकुलर भी, यानी हाइट भी मेरा क्या होता है, एक होता है। और बेस भी क्या होता है मेरे पास, एक होता है। मैं लिख सकता हूँ इस छोटे वाले ट्रायंगल में 60 डिग्री और 60 डिग्री के हम बात जानते हैं तो यहाँ से बोल सकते हैं ये मेरा हाइट क्या रहा होगा, √3 रहा होगा। हाइट मेरा क्या रहा होगा, √3 रहा होगा। तो ये वाला वैल्यू मेरे पास कितना रहा होगा, 1 रहा होगा। मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास कितना रहा होगा, 1 रहा होगा।
ये बात आप समझ गए। अब जो मेरे पास आता है, फिर मेरे पास यही बात आया, हाइट आप कहीं से भी देखिए, कितनों दूर से देखिए, कितनों नज़दीक से देखिए, हाइट मेरा क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। तो मैंने फिर हाइट को क्या कर दिया, सेम किया, और हाइट को सेम करने के लिए एक को ही मैंने √3 बना दिया, किससे गुणा करके, √3 से। तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक बोल सकता हूँ ये वाला पार्ट मेरा कंप्लीट कितना हो गया, √3 हो गया। और एक वाला पार्ट था किसका, 45 का, और 45 का बेस भी मेरे पास कितना था, 1 था। तो यहाँ भी 1 से गुणा किया, तो मैंने यहाँ भी किससे गुणा कर दिया, √3 से। तो यहाँ भी मैं बोल सकता हूँ ये वैल्यू तो मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक 1 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा कंप्लीट जो आ गया, ये मेरे पास कितना आ गया, तो ये मेरे पास √3 आ गया। और फिर वही बात है, आपके पास अगर ये वैल्यू x के इक्वल दिया है तो आपसे पूछा गया h निकालिए, h निकालिए। तो क्या यहाँ से मैं बोल सकता हूँ, अगर ये पूरा √3 है और ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास 1 है, तो क्या ये बचा हुआ पार्ट यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, क्या मैं √3 में से अगर 1 घटा लेता तो रेस्ट पार्ट यहाँ से लेके मेरा यहाँ तक निकल जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब आप ध्यान दीजिए, x का मान मेरा किसके बराबर आ गया, x का वैल्यू किसके बराबर आ गया, या इस तरीक़ा से मैं बोल सकता हूँ √3 - 1 का वैल्यू किसके इक्वल आ रहा है, x के इक्वल। 1 का वैल्यू किसके बराबर होगा, x अपॉन में √3 - 1। हमको कंप्लीट h चाहिए, तो कंप्लीट h कितना है, ये तो कैंसिल हो गया जब मैंने बराबर कर दिया, √3 है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ √3 का वैल्यू हो जाएगा x अपॉन √3 - 1, और गुणा किससे कर दें हम, √3 से। शायद ये रेंज से बाहर गया होगा, मैं इसको मिटा के इधर लिखता हूँ। हमको चाहिए h का मान, और h का आया कितना है, √3। तो मैं लिख सकता हूँ √3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो x अपॉन में √3 - 1, और हम गुणा किससे करा दे, √3 से। तो ये अपना किसका वैल्यू आ जाएगा, h का वैल्यू आ जाएगा, यानी हाइट निकल जाएगा। इस चीज़ को मैं आसान बनाने के लिए मैं डायरेक्ट एक तरीका लगाता, एक तरीका से आप इसको ट्रिक बोल सकते हैं, एक तरीका से आप इसको क्या बोल सकते हैं, ट्रिक बोल सकते हैं। जो मेरे पास h का जो वैल्यू आ रहा है, h का जो वैल्यू आ रहा है, x का हम क्या करेंगे, √3 - 1, और गुणा किससे करा देंगे, √3 से। ये बात आपके दिमाग में बैठ गया होगा, या इसको हम तोड़ के और स्लाइस करा लेते हैं। अगर मैं अगर इसको यहीं से स्लाइस करा देता हूँ तो मेरे लिए और आसान रिजल्ट बनेगा। मैं यहाँ से स्लाइस कराने के लिए मैंने ऊपर नीचे सेम इसी संख्या को रखा, और बीच का क्या कर दिया, साइन चेंज कर दिया। बीच में प्लस था तो यहाँ भी क्या होगा, मेरे पास प्लस होगा, और नीचे में मेरे पास जो टर्म बन गया a² - b² का फॉर्मूला a + b × a - b, a² - b²। h का जो वैल्यू आएगा, x का क्या आएगा, आधा आएगा। यानी मैं चीज़ों को सॉल्व करता तो यहाँ से बोलता है a² - b² का फॉर्मूला बन रहा है, और a² का वैल्यू यहाँ पे √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, और -b का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो 3 में से 1 घट जाएगा, कितना मेरे पास बच जाएगा, 2। यानी यहाँ भी आपको x का क्या करना है, आधा करना है, लेकिन आपको गुणा कराना है इस बार किससे है, तो √3 से कराना है, और साथ ही साथ √3 + 1 से भी क्या करना है, गुणा कराना है। तो ये मेरे पास h का वैल्यू आ जाता। तो आप इस चीज़ों को क्या कीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, और चीज़ें अपने आप क्या हो जाएगी, क्लियर होती चली जाएगी। और जब मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो मेरा क्वेश्चन भी क्या होगा, फास्ट बनेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप निकाल पाइएगा 45 और 60 के साथ। अब जो मेरे पास इसमें बात आता है, 30 45 हो गया, 45 और क्या हो गया मेरे पास, 90 हो गया। अब मेरे पास एक कंडीशन बनता है जो 10% में बोल सकता हूँ कि 10% सवाल में इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ करते हैं। वो भी क्या होगा, तो इस बार मैं 15 डिग्री को थोड़ा सा लेके आपको इस बात को क्लियर करता हूँ कि सवाल में अगर 15 डिग्री मिलता है तो उसको सॉल्व करने का जो मेरे पास तरीका होगा, क्या तरीका होगा, तो आइए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। अब जो मेरे पास फिगर है उसमें मैंने 2 उन्नयन कोण यानी 2 एंगल ऑफ एलिवेशन लगा दिया, 15 डिग्री और 30 डिग्री। इस पर मैंने अभी आपको बताना है कि क्या मैं इसको 30 रख दूं और इसको 15 रख दूं, क्या सही है। मैं यहाँ 30 ले लिया और मैंने यहाँ पे 15 ले लिया, तो आपको वहाँ बैठ के बोलना है कि क्या मैं ये जो वैल्यू यहाँ रख रहा हूँ क्या ये सही है।
सही है तो आपको वहाँ हाँ बोलना है, ताकि बगल वाले रूम में अगर कोई दोस्त पढ़ता हो तो उसको सुनाई दे। अगर नहीं बन पा रहा होगा तो आपको वहाँ क्या करना है, ना बोलना है, ताकि ना वाला भी बात भी आपके दोस्त तक क्या हो, पहुँचे। तो आप इस चीज़ के बारे में सोचिएगा, तब हमको ये बताइएगा कि क्या मैंने ये जो बात लिखा है सही है। अगर सही नहीं है तो फिर क्या सही लिखते हैं। तो मैं इस चीज़ को अभी सही कर रहा हूँ। ये मेरा हमेशा 15 होगा और इसके करीब करीब हम जड़ तक पहुँचेंगे तो हमेशा इस वैल्यू से ये क्या होगा, बड़ा होगा। और फिर इस वैल्यू को मैंने x दे दिया, तो आपको बताना है। तो इस बार थोड़ा सा आपको क्या करना है, ज्योमेट्री बेस्ड वाला थोड़ा सा आपको कंडीशन के यूज करना होगा, क्योंकि हमको 15 डिग्री का वैल्यू पता नहीं है। अगर 15 डिग्री का वैल्यू पता होगा तब भी आप बैठा लीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से जब 15 डिग्री का बात आता है तो आप क्या कीजिए कि ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट का आप क्या कीजिए, यूज कीजिए, जो मैंने इससे पहले बात बताया। फिर यहाँ मैं बात वही बोल रहा हूँ। अगर ये 30 डिग्री है, हमको यहाँ क्या चाहिए, एक्सटीरियर एंगल चाहिए, बाह्य कोण चाहिए, तो आप यहाँ बोल सकते हैं इसको छोड़ के इस एंगल और इस एंगल का सम होगा। या एक स्ट्रेट लाइन है तो आप बोलिएगा ये 30 होगा। अगर कंप्लीट स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा मेरा 180 डिग्री का कोण होता है, जिसमें से ये वाला पार्ट अगर 30 है तो इससे बाहर वाला पार्ट 180 माइनस 30 होगा। तो 180 माइनस 30 का मतलब बोल सकता हूँ मैं इसको, ये 150 होगा। फिर ये एक ट्रायंगल बना 15 150, तो बचा हुआ पार्ट भी मेरे पास कितना होगा, 15 होगा। फिर मेरे पास वही है ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट आएगा कि यहाँ से मैं बोल सकता हूँ दो एंगल क्या है, इक्वल है, तो ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा, और ये x के इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूँ ये वाला भी पार्ट मेरा किसके होगा, इक्वल, x के इक्वल होगा। ये वाला भी पार्ट क्या होगा मेरा, x के इक्वल होगा। और जब ये x के इक्वल जब मैंने कर दिया तो इससे ये बड़ा वाला ट्रायंगल का ये वाला पार्ट मेरे लिए ख़त्म हो गया। अब मेरे पास बचता है 30 का। 30 पर आप जानते हैं ये 1 होता है, तो ये कितना है मेरे पास, √3 होता है। और ये किसके बराबर होता है, हाइपोटेनस 2 के बराबर। तो यहाँ से जो मेरे पास सवाल में 2 का वैल्यू किसके बराबर दिया है, x के बराबर, तो यहाँ मैं 1 का वैल्यू बोल सकता हूँ, x का क्या होगा, आधा होगा। और 1 ही मेरे पास क्या है, हाइट है, हाइट ही तो है। 1 क्या आया, हाइट ही तो आया। और यहाँ मैं आसानी से बोल सकता हूँ जो h का वैल्यू इस कंडीशन में 45 और 30 में दिया गया होगा, अगर x का वैल्यू दिया गया होगा और h पूछा जाएगा, तो जो x का वैल्यू दिया गया उसका आप क्या कीजिए, आधा कर दीजिए। या h का मान देके आपसे x पूछा जा रहा है तो h का क्या कीजिए, आप डबल कर दीजिए। यानी चीज़ों को आसान बनाने के लिए एक फॉर्म में आपको दिखा रहा हूँ। h दिया गया होगा तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं h का हम x का क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। और यहाँ से अगर हमें x निकालता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ h को क्या कर देंगे, मैं x को मैं क्या कर दूंगा, h के दुगुना कर दूंगा। यानी ये दोनों बात अगर एक फार्मूला आप निकाल लेते हैं तो ये बात आपने क्या रखना है, ध्यान रखना है। फिर से मैं एक बार और रिपीट कर सकता हूँ या और रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को क्या कीजिए, आसान बनाइए। पहला कंडीशन मैंने बोला कि 30 और 60 के केस में अगर हमको बेस वैल्यू x दिया गया है, यानी दोनों का बीच का डिफरेंस हमको x पता है, अगर h आपको निकालना है तो आप क्या कीजिए, h इक्वल टू x का आधा करेंगे और √3 से हम क्या कर देंगे, गुणा करा देंगे। x का आधा करेंगे और √3 से क्या करेंगे, गुणा कराएंगे। दूसरा मैंने केस बताया आपको 60 और 45 पे अगर x नीचे बेस वैल्यू में कहीं ना कहीं आपको दिया गया है, यानी डिफरेंस दिया जाएगा एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट। यानी ये जो मैं बात डिफरेंस का ही बोल रहा हूँ, मैं यहाँ था तो 15 डिग्री बनता था, चलते चलते मैं यहाँ बनाया और इस मीनार से चोटी से मैंने देखा कि उन्नयन कोण मेरा 45 डिग्री से बदल के कितना हो गया, 30 हो गया। तो मैंने चला तो यही, यानी इस पॉइंट से यहाँ तक आया, यही तो मैं x का वैल्यू बोल रहा हूँ। तो यही जो मैं x का वैल्यू बोल रहा हूँ ये यहाँ से लेके बोल रहा हूँ। तो यहाँ से ध्यान देना है h कैसे निकालेंगे, और h दे देगा तो हमें x कैसे निकालेंगे। तो 30 और 60 में मैंने बताया h x का आधा √3 से गुणा,
45 और 60 में मैंने बताया कि h का वैल्यू जो होगा यहाँ भी हम x का क्या करेंगे, आधा करेंगे। h का हम क्या करेंगे, आधा करेंगे, लेकिन इसमें इस बार जो गुणा कराएंगे √3 इंटू √3 प्लस 1 से गुणा कराएंगे। h का जो वैल्यू होगा x के रेस्पेक्ट में, h का जो वैल्यू होगा x के रेस्पेक्ट में, तो h बराबर होगा x का आधा पहले भी हो रहा था, इसमें भी हम x का आधा करेंगे, लेकिन इस बार जो गुणा कराएंगे √3 इंटू √+1 से कराएंगे। और जो मेरे पास तीसरा कंडीशन 15 और 30 का बनता है, यहाँ भी अगर आपको बेस में x दिया गया यानी डिफरेंस दिया गया है x, तो यहाँ भी आप हाइट बोल सकते हैं h का आधा, या x का वैल्यू बोल सकते हैं h का 2 गुना। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी इसमें और फिगर बनता है, अभी तो मैंने 3 फिगर के बारे में बात किया है, टाइम मेरे हिसाब से हो गया। ज़्यादा वीडियो बड़ा बनाने का मतलब कुछ नहीं है, आप कम पढ़िए और चीज़ों को क्या कीजिए, सीखते चलिए, ताकि जो हम चीज़ सीख रहे हैं उसका इम्प्लीमेंट भी सवाल पे हो। ये नहीं है कि 5 घंटा पढ़ रहे हैं और काम मेरा आधा घंटे का भी नहीं हो रहा है। आप आधे घंटा ही पढ़िए, पौन घंटा पढ़िए, 1 घंटा पढ़िए, 1.5 घंटा पढ़िए, लेकिन उतना क्या कीजिए, ईमानदारी से पढ़िए, ताकि चीज़ें मेरे लिए क्या हो, आसान हो, और जो हम जहाँ पे हमको पहुँचना हम आसानी से क्या हो, पहुँच जाएँ। तो आज इसमें भी और बहुत सारा पार्ट बच रहा है, जिसको मैं 2 या 3 बहुत ज़्यादा कंडीशन होता है, ये आपको क्या होना चाहिए, जिस तरीक़े से मैंने आपको समझाया उस तरीक़ा से आपके दिमाग में ये बात क्या होना आना चाहिए, ताकि आप क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, फास्ट कीजिएगा। आप इस चीज़ को नहीं समझ में आता है, एक बार आप बार बार देखिए, कंप्लीट वीडियो देखिए, बीच में छोड़िए नहीं। बीच में छोड़ देने का मतलब है कंडीशन मेरा पूरा होगा नहीं, और भी कहीं से पढ़ लेंगे, उसका भी इसका ये मिला के, यानी कंप्लीट एक तरीक़ा से मेरे पास पजल हो जाता है। जहाँ दिमाग काम नहीं करता है, और जहाँ दिमाग काम नहीं करता है वहाँ से दिमाग ऑटोमेटिक मूव हो जाएगा। तो इस चीज़ को क्या कीजिए, एक बार दिमाग को कॉन्सेंट्रेट कीजिए, फिक्स कीजिए कि हमको आधे घंटा पढ़ना है, तो इस चीज़ को हम क्या करें, ईमानदारी से पढ़ें। तो आज यहीं तक छोड़ता हूँ, बाकी और भी इसमें जो कंडीशन बन रहा है इसको मैं फिर वापस इसके अगले वाले वीडियो में लेके आऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बाय बाय, गुड नाइट।